बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है, वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। रविवार क्या दिन चुना गया, क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 33 वोट बने, 25 वोट बने, 22 वोट बने, सांसदों के घर में 15 वोट बने। और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव आयोग को वोट चोर कहते हैं। वोट चोर, वोट चोर। चुनाव आयोग माताओं बहनों की तस्वीर पर ज्ञान देता है। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पर सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग महिलाओं का बुर्का उठवाकर चुनाव के समय चेक करवाता है, उनकी आईडी दिखवाता है, तो क्या उस समय उनका बुर्का उठाकर चेक किया जाना, माताओं बहनों की इज्जत और प्राइवेसी ये सब खतरे में नहीं थी? सॉरी। क्या उस समय इज्जत आबरू की चश्मा लगाकर वो सब महिलाओं की बुर्का को उठा रहे थे? वाह क्या सीन है। चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहता है कि मां बहन बेटियों का फोटो साझा करना चाहिए क्या? बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए। चुनाव आयोग अध्यक्ष कहते हैं कि फोटो वीडियो 45 दिन तक साझा किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि मां बहन बेटियों की तस्वीर तब साझा करने से इज्जत आबरू खतरे में नहीं होती है क्या? ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ और बताऊं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर आपने देख लिया, क्या लगता है आपको मैं कुछ बताऊं उससे पहले आप खुद समझ गए होंगे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह इनके बॉस हैं, तो अब इतना ज्ञान की बात तो बनती है, पर इस तस्वीर में कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि हमारे गृह मंत्री का सम्मान करना तो हर किसी का अधिकार है, हर कोई सम्मान कर सकता है। यह भी सही है यार, सॉरी मैं तो भूल गया। सॉरी। अच्छा, इसी बात पे टच कर दो। अब आगे की हाल सुन लो भाई। जहां तक मुझे जानकारी है, रविवार के दिन सरकारी दफ्तर तो बंद ही होते हैं, पर ज्ञानेश कुमार रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी ज्ञान वाली बात मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में फैलाते हैं। चलो छोड़ो, दूसरी बात अब आपको हम बताते हैं। इसी दिन बिहार में वोट अधिकार यात्रा का शुभारंभ होता है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और जो तीसरी बात आपको बताने वाला हूं, उसी दिन हमारे नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से लोगों का जीवन आसान होगा, ऐसी बात बताते हैं। चौथी बात आपको बताऊं, जब वोट अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी बिहार रैली कर रहे थे,
तो उस समय कुछ मीडिया को छोड़कर, अरे वही गोदी मीडिया को छोड़कर बाकी को रोक दिया जा रहा था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये वीडियो देखिए साक्षी जोशी का, जिसमें साफ वो कुछ बताती नजर आ रही है। कवर कैसे करेंगे? आप चाह रहे हैं कि हम कवर ना करें? वहाँ अगर चैनलों की गाड़ी दिख गई ना, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप मीडिया की गाड़ी नहीं जाने देंगे तो कवर कैसे करेंगे? ये गाड़ी क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ, इसी के लिए तो जाना है, कवरेज करने। सर से बात कीजिए। अब ये सब प्रयास आखिर क्यों हो रहा है, इतना तो आपने पकड़ लिया होगा। वाह क्या सीन है। पकड़ पाए तो चलिए ठीक है, नहीं तो मैं आपको पकड़ाता हूं। राहुल और तेजस्वी का चुनाव यात्रा को फ्लॉप करने के लिए चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी का बयान जनता को गुमराह करने और संविधान का अपमान करने का प्रारूप है। संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। उन्हें जनता से इस बात के लिए माफी मांगना होगा या तो हलफनामा देना होगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, पर वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने तो भेजा था हलफनामा। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है? चुनाव आयोग कहता है कि हमें तो मिला ही नहीं। इसी बात पर अखिलेश यादव ने सबूत के तौर पे सभी को प्रिंट आउट पकड़ा दिया। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली लोकसभा से। इन सब सबूत के बाद चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की इतनी चुप्पी क्यों है? और दिल्ली के एक मीटिंग में इंडिया गठबंधन से मनोज झा ने कहा कि हम तो अपना मुख्य चुनाव आयुक्त ढूंढ रहे थे, पर बीजेपी का प्रवक्ता मिल गया। वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया दोस्तों। अब सवाल की बारी है, यदि हम आपको नौकरी देंगे और आपसे कहेंगे हमारी बात मानिए, तो क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगे? सेम वही प्रक्रिया हुआ है। चुनाव आयुक्त की भर्ती की प्रक्रिया पहले दूसरी थी, पर अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में बदलकर खुद भर्ती करने की प्रक्रिया को अपना लिया है। दोस्तों, अब आपसे सवाल की बारी है, यदि आपको नौकरी हम देंगे तो आप हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसी तरह चुनाव आयुक्त की भर्ती प्रक्रिया बदलकर मोदी जी खुद भर्ती करने लगे हैं। अब ज्ञानेश जी अमित शाह के अंडर द टेबल, तो जब साथ काम कर चुके हैं, अंडर द टेबल काम कर चुके हैं, तो अमित शाह जी उनके बास रह चुके हैं, उनके मालिक रह चुके हैं, तो भला अपने मालिक की बात कोई टाल सकता है क्या? इसमें ज्ञानेश कुमार की क्या ही गलती है? इस चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बदलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में यह कानून बना। यह कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने का इरादा बना रहा है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है।
महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा से 50 और लोकसभा से 100 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। इंडिया गठबंधन के पास लगभग पर्याप्त सांसद हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन का मानना है कि जो लोग वोट चोरी के लिए इतना बड़ा कांड कर सकते हैं वो लोग क्षेत्रीय पार्टियों को विलुप्त भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उन क्षेत्रीय पार्टियों की जड़ों को समाप्त कर सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाला है और इस समय यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की होने वाली है। और इस यात्रा में जिस तरह से जनता का बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है, बारिश में भी जनता डटी हुई है, विपक्ष देखकर परेशान है। यहां तक कि गोदी मीडिया पर इतना खतरनाक नियंत्रण है कि एक भी गोदी मीडिया का कवरेज आप नहीं देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी का जो वोट अधिकार यात्रा है उनके सोशल हैंडल पर और जो यूट्यूबर पत्रकार हैं उन सभी के द्वारा एक्सप्लेन करते आप देख पाएंगे। बाकी कोई भी नेशनल मीडिया, आप तो समझ ही रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं, नहीं समझे समझ जाइए। तो एक भी नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, इतना खतरनाक नियंत्रण किया गया है। फिलहाल क्या लगता है आपको कि 2029 में राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? और सबसे नजदीकी सवाल 2025 में बिहार की स्थिति क्या होने वाली है? क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर एक पार्टी नई जो जन स्वराज है उस जन स्वराज का आगाज होगा? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और दोस्तों आपको चलते चलते कहना चाहेंगे अपने दोस्त भीमा चित्रा का सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, या फिर आर्थिक सहयोग करना हो, क्योंकि आपका एक एक सहयोग हमारे लिए मजबूती प्रदान करता है। जितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस होता है, जितने बड़े फॉलोअर्स होते हैं, वीडियो उतनी दूर तक पहुंचती है और उतना ही ज्यादा प्यार मिलता है। फिलहाल आप लोगों ने बहुत ही प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभार हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।